हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। और लास्ट टॉपिक में जो मैं आपको पढ़ा रहा था मैथमेटिकल ऑपरेटर इनइक्वालिटी, इसी में मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल इनइक्वालिटीज़ बताया था। इसके बाद एक कोडेड फॉर्म में भी आता है इसी में, वो भी आपको बता देता हूँ। आप इनइक्वालिटी का भी उसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, डी लेस देन इज इक्वल टू एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू आई और P इज इक्वल टू टी। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू टी और P ग्रेटर देन इज इक्वल टू आई, P ऑब्लिक टी भी लिख सकते हैं आप। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू टी, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो T इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब आपको कंक्लूजन दिए हुए हैं, P लेस देन D, P ग्रेटर देन इक्वल टू T, T लेस देन S, T लेस देन इज इक्वल टू D। अब आप फर्स्ट वाला देखिए, P लेस देन D, यहाँ से चेक करिए आप, P टू D। मैंने आपको बताया था अगर आपको इनइक्वालिटीज चेक करनी सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इज इक्वल टू, तो फिर आपका कंक्लूजन सही होगा। बस आपको सिर्फ कॉमन इनइक्वालिटी आपको देखनी है। और अगर आपकी अपोजिट है, सपोज ऐसे है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, कुछ भी हो, अगर अपोजिट है मतलब आप सीधे सीधे आप बोल सकते हैं इट इज रॉन्ग। देखिए आप यहाँ पे क्या है, डी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन, डिसिमिलर इनइक्वालिटीज मींस रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, डी लेस देन एस, सही है, यहीं से आप देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है डी लेस देन इज इक्वल टू एस ग्रेटर देन पी इज इक्वल टू टी। पी, आप पी की जगह आप टी को रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये रिवर्स में लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी लेस देन एस, सही है। अब ये देखिए थर्ड वाला, P ग्रेटर देन इक्वल टू टी, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल टू टी, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सॉरी, P इज इक्वल टू टी दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा क्या है, P ग्रेटर देन इक्वल टू टी। कॉमन आपका सिर्फ इक्वल है और यहाँ पर पूछा गया क्या है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अगर यहाँ पर सिर्फ इक्वल लिखा होता तो फिर ये सही होता। सीधे सीधे नॉर्मल आप 2 से 3 मिनट में आप पूरे 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसका फंडा समझिए। अब टी लेस देन इक्वल टू डी, यहाँ से चेक करिए, डी आप सीधे देख सकते हैं, इनइक्वालिटीज डिफरेंट, डिसिमिलर इनइक्वालिटीज, लेस देन फिर साइन चेंज फिर इक्वल, बस ये इसका बेसिक फंडा और कुछ नहीं है। सिमिलर इनइक्वालिटीज देखनी है आपको और कौन सी कॉमन है वो फॉलो करनी है। और इसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जरूर ध्यान रखना है आपको कि आपका जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो सेम है और कंक्लूजन में या नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डिसिमिलर इनइक्वालिटी, बस ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी। पूरे 5 के 5 क्वेश्चन आप 2 मिनट्स में बहुत ईजिली, डायरेक्ट आप पेन भी नहीं उठाइए और मैं तो आप सजेस्ट करूंगा पेन मत ही उठाइए, डायरेक्ट आप देखिए, डायरेक्ट ही आप विजुअलाइज करिए उसको, डायरेक्ट आंसर दीजिए, क्योंकि जितनी देर में आप पेन उठाएंगे उतनी देर में कोई और उसको सॉल्व कर देगा। अब एक कोडेड वाली इनइक्वालिटी आती है। देखिए कोडेड वाली कैसी होती है, लिखा होता है P
copyright Q means P is neither smaller nor greater than Q. P is neither smaller nor greater than Q means P is equal to Q. तो आप इसको रिप्लेस करिए is equal to से P hash Q means P is neither greater than nor equal to means P is smaller than Q. हैश को आप रिप्लेस करिए स्मॉलर से, फिर P डॉलर Q means P is neither smaller than nor equal to Q means P is greater than Q. अब डॉलर को आप रिप्लेस करिए ग्रेटर देन से, तो P at Q means P at Q means P is either greater than or equal to Q. ये आप रिप्लेस कर दीजिए ग्रेटर देन और इक्वल से। इसके बाद P परसेंटेज Q means P is either smaller than or equal to। साइन भी आप देख सकते हैं, लास्ट वन वाला यही होगा आपका स्मॉलर देन। P percent Q means P is either smaller than or equal to Q। आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखा होगा, पूरा एग्जाम में आप देंगे आपको पूरा स्टेटमेंट लिख के आएगा। P copyright Q means P is neither smaller than nor greater than Q। उसके बाद आपको जो भी पूरा स्टेटमेंट दिया होगा सबसे पहले आप उसको इसमें चेंज कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर इसमें चेंज कर लिया आपने इनइक्वालिटीज के साइन में। अब इसके बाद आपको कंक्लूजन दिया होगा, कंक्लूजन देखिए आप, स्टेटमेंट होगा और कंक्लूजन होगा। M डॉलर N N डॉलर O परसेंट P। अब आप देखिए M डॉलर N मीन्स M ग्रेटर देन N, N डॉलर O ग्रेटर देन N ग्रेटर देन O परसेंट P, O लेस देन इज इक्वल टू P। अब आप देख रहे हैं इसमें सब कॉमन। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं M ग्रेटर देन N ग्रेटर देन O लेस देन इज इक्वल टू P। ये भी सही है, ये भी सही है, पर इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कंक्लूजन देखिए आपको दिया हुआ है O हैश M and P copyright N। O हैश M इसका मतलब क्या हुआ, O लेस देन M। आप यहां से चेक करिए, सही है, इनइक्वालिटी सेम। ये रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। सेम चीज लिखी हुई मैंने, बस रिवर्स ऑर्डर में है। आप देखिए इनइक्वालिटीज, सिमिलर इनइक्वालिटीज, कॉमन इनइक्वालिटीज भी आपकी लेस देन, सही है। नेक्स्ट देखिए P कॉपीराइट N। P कॉपीराइट N, कॉपीराइट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। और आप यहाँ पे देखिए P टू N डिसिमिलर इनइक्वालिटीज। साइन देखिए, दोनों का डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, रॉन्ग। एक और एग्जांपल बताता हूं इसी में। फाइव एट द रेट सेवन हैश एट डॉलर नाइन। कंपेयर करिए, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लेस देन 8 ग्रेटर देन 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अब कंक्लूजन में दिया हुआ है 9 हैश 7, ये आपको फर्स्ट कंक्लूजन है। अब आप चेक करिए इनइक्वालिटी, आप 9 लेस देन 7,
अब यहाँ पर आप चेक करिए 9 to 7 डिसिमिलर इनइक्वालिटीज साइन चेंज रॉन्ग,